students, this is TCS Education. I am Titi Chakraborty, your educator. Today we will be starting the new chapter Classical Thinkers and Their Theories, जो कि एक न्यू टॉपिक है इन ICSE क्लास 11 सिलेबस. ठीक है. एंड बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ डू वॉच द प्रीवियस वीडियोस बिकॉज उसको पूरा तरीके से देखने के बाद ही आप ये पूरा वीडियो को समझ पाएंगे. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट थिंकर इन आवर सिलेबस इज ऑगस्ट कोट, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी. ठीक है. इनके बारे में हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे. How did Auguste Comte, with his positivist theory, has shaped the sociological thought? ये आज के टॉपिक है. पूरा ये इसको लेके ये टॉपिक डील करेगा. Let's begin. Now, the topics which will be covered in this video is who is Auguste Comte, the theory of positivism, the 3 stages of society and conclusion of this. ठीक है. चलो. Now we are starting with the introduction. Auguste Comte was a French philosopher. कौन थे? ये French philosopher थे and sociologist थे जो 1798 से 1857 तक जिए थे. ठीक है. He is considered the फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म. फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म कहलाया जाता है. अ फिलोसॉफिकल अप्रोच दैट एम्फसाइज द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. इसका मीनिंग क्या है? मतलब पॉजिटिविज्म के द्वारा ये हमें मतलब एम्फसाइज करता है कि हम लोगों का जो डिसिप्लिन है सोशियोलॉजी, जो कि न्यू डिसिप्लिन था उस समय, शुड फॉलो द साइंटिफिक मेथड्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बिहेवियर, वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. वर्ल्ड का अंडरस्टैंडिंग, वर्ल्ड सोसाइटी का अंडरस्टैंडिंग करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करने के लिए ये पॉजिटिविस्ट अप्रोच हमें एम्फसाइज करते हैं. ठीक है. ही स्टडीड अंडर सम ऑफ द लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स ऑफ हिज टाइम. कौन थे लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स हु इन्फ्लुएंस्ड हिज वर्क द मोस्ट? इज हेनरी दे सेंट साइमन. सेंट साइमन एक उस समय का बहुत ही बड़ा फिलोसोफर था. ठीक है. उसने ही, ये बोलना ज़रूरी है, उसने ही ये पॉजिटिविज्म का जो रॉ आइडिया था उसने ही इसको प्रपोज किया था. उसके बाद ऑगस्ट कोट ने इसको ब्रश अप किया और एक पूरा फुल फॉर्मेट का थियोरी टाइप बनाया. ठीक है. थियोरी उसके बाद बना बाई ऑगस्ट कोट. दैट इज वाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी एंड पॉजिटिविज्म. ठीक है. फाउंडिंग फादर ऑफ पॉजिटिविज्म. ठीक है. नेक्स्ट वीक. अच्छा. ऑगस्ट कोट एंड हिज पॉजिटिविज्म, ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है, रेवोल्यूशनाइज सोशियोलॉजी विद साइंटिफिक इंक्वायरी एंड एम्पेरिकल एविडेंसेस. साइंटिफिक तरीके से सोशियोलॉजी को किस तरीके से डील किया जाएगा, सोशियोलॉजी किस तरीके से अपना अप्रोच रखेगा सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, ये ऑगस्ट कोट ने फर्स्ट हम लोगों को आइडिया दिया. सो ही इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर फॉर आवर सिलेबस. नाउ coming to this slide, overview of Comte's theory of positivism. ठीक है. यहाँ पे ओवरव्यू दिया गया है. ठीक है. पॉजिटिविज्म का इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है. सोशियोलॉजी का जो डिसिप्लिन है उसका एम क्या था पॉजिटिविज्म अप्रोच से? अगर सोशियोलॉजी को हम लोग पॉजिटिविज्म अप्रोच से स्टडी करेंगे एज अ डिसिप्लिन, इट्स एम वाज टू एम्प्लॉय प्रिंसिपल्स. एक लॉ बनाना. प्रिंसिपल्स मतलब सिमिलर लॉज जो कि सब irrespective of land and timing and anywhere it will be the same, just like for example natural sciences में जिस तरीके से होता है. for example हम लोग देख सकते हैं न्यूटन्स लॉ आगे के समय एंशिएंट पीरियड में भी अप्लाई हो सकता है, किसी भी सोसाइटी में सेम तरीके से अप्लाई होता है. सो इट इज़ अ यूनिफॉर्म लॉ, मेकिंग ऑफ यूनिफॉर्म लॉ. ठीक है. उस अप्रोच से ही सोशियोलॉजी को भी पॉजिटिविज्म स्टडी करता है कि सोसाइटी को अगर स्टडी करना है, पॉजिटिविज्म क्या कहते हैं, सोसाइटी को अगर स्टडी करना है सो यू हैव टू हैव अ यूनिफॉर्म लॉ फॉर ईच सोसाइटी. ठीक है.
ऑब्जेक्टिव तरीके से सोसाइटी को स्टडी करने के लिए ये पॉजिटिविज्म का अप्रोच हमें इंस्टिगेट करते हैं, ठीक है। Koth concretized the conception of positivist principle as true knowledge based upon thinking about physical and social world as a causal relationship between realities which we can observe either directly or indirectly। मतलब क्या होता है, पॉजिटिविस्ट डिसिप्लिन का मेन चीज है ट्रू नॉलेज, इम्पार्टिंग ट्रू नॉलेज, ठीक है। मेन जो एम है वो दैट इज इम्पार्टिंग ट्रू नॉलेज। एंड ट्रू नॉलेज किसके ऊपर बेस्ड हुआ होते हैं, अपॉन आवर थिंकिंग, अपॉन आवर थिंकिंग, हम किस तरीके से सोचते हैं अबाउट द फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड, फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड के बारे में किस प्रकार से हम लोग सोचते हैं एज अ कॉजियल रिलेशनशिप, किस तरीके से वो हमें अफेक्ट करते हैं, हम उसको अफेक्ट करते हैं, बिटवीन द रियलिटीज, किस तरीके से रियलिटीज को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे पास आते हैं वो रियलिटीज, दैट इज हाउ वी गेन ट्रू नॉलेज, ठीक है। इसके ऊपर ही अगस्त कोथ ने ये पूरा पॉजिटिविज्म का चीज को कॉन्सेप्चुअलाइज किया, ठीक है, ट्रू नॉलेज के ऊपर। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिविज्म। अब पॉजिटिविज्म को हम लोग और भी डिटेल तरीके से अंडरस्टैंड करने वाले हैं। पॉजिटिविज्म इज अ फिलोसॉफिकल थियरी, देयरफॉर पॉजिटिविज्म क्या है, एक फिलोसॉफिकल थियरी है दैट एम्फसाइज साइंटिफिक मेथड्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। साइंस के बावजूद हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसके बारे में पॉजिटिविज्म हम लोगों को सिखाते हैं। If you have to study the society, you have to study it in a scientific way, following the scientific method in a systematic way, ठीक है। इस तरीके से सोशियोलॉजी को ये साइंस के ओर लेके जा रहे हैं। फ्रॉम अ फिलोसॉफिकल अप्रोच इट इज टर्निंग सोशियोलॉजिकल थॉट इन अ साइंटिफिक वे, ठीक है। इट होल्ड्स दैट नॉलेज शुड बी बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस। एम्पेरिकल एविडेंस का मतलब क्या है, एक्सपीरियंस बेस्ड, लॉजिकल रीजनिंग के द्वारा, रादर देन इंट्यूशन और स्पेक्यूलेशन। इंट्यूशन स्पेक्यूलेशन मतलब किसी भी चीज़ को हम सोसाइटी में अगर अंडरस्टैंड करने वाले हैं तो उसे इस तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए जो कि साइंटिफिक हो, दैट इज थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस, थ्रू देयर लॉजिकल रीजनिंग, रैशनल तरीके से उसका परसेप्शन हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ना कि इस तरीके से कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर स्टडिंग अ ट्राइबल सोसाइटी फॉर इंस्टेंस, मान के चलिए कि आप ट्राइबल सोसाइटीज़ को रिसर्च कर रहे हैं ट्राइबल सोसाइटीज़ के ऊपर। आप अगर आपका पहले से ही एक स्टीरियोटाइपिक मतलब चिंता बिलीव रहे कि ये ट्राइबल सोसाइटी बहुत ही बैकवर्ड है, दे कांट गो पार विथ आवर मॉडर्न सोसाइटी एंड ऑल, तुम आगे से ही अगर ये चिंता लेके जाओगे तो क्या होगा, वो आप इंट्यूशन एंड स्पेक्यूलेशन से उस सोसाइटी को जज कर रहे हैं, वो तो ठीक नहीं है, वो एक्चुअली सोशियोलॉजिकल मेथड। देयरफॉर क्या होगा, आप उसका एम्पेरिकली एंड लॉजिकली रीजनिंग करके उसे सॉल्व करेंगे। Therefore, we can say that the theory of positivism was first developed by अगस्त कोथ, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, and it has had an profound influence on the development of modern science, ठीक है, मॉडर्न साइंस के ऊपर बहुत उसका इन्फ्लुएंस रहा था। Now here in this slide क्या है, हम लोग क्या देख सकते हैं, there it can be stated that one of the main tenets of positivism is the idea that all knowledge should be based on observable fact and measurable phenomena। एक observable fact रहना ज़रूरी है, तब जाके हम लोग एक्सपीरियंस को गेन कर सकते हैं, उसके साथ साथ रैशनल इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में हम लोग रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं इन सोशियोलॉजी, ठीक है, जो कि मेजरेबल होना ज़रूरी है, मेजरेबल फिनोमिना होना ज़रूरी है। This means that theories and hypotheses
को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करना ज़रूरी है थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। टेस्ट किस तरीके से होगा? एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने से होगा। दिस मीन्स दैट थियरीज एंड हाइपोथेसिस शुड बी tested through experimentation and observation rather than relying on subjective interpretation or personal belief। मतलब पर्सनल आप जो बिलीव करते हैं उसका कोई मायने नहीं रखता। अगर आपने कुछ हाइपोथेसिस किया है, पहले से कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसको टेस्ट करना ज़रूरी है। अगर वो टेस्ट एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसका प्रॉपर ऑब्जर्वेशन हो जाता है तब जाके उसे साइंटिफिकली अप्रूव्ड स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है। Another key aspect of positivism is belief in progress। किस तरीके से सोसाइटी का प्रोग्रेस हो रहा है उसका बिलीव करना, बोथ इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, किस तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है इन दोनों प्रोसेसों में, साइंटिफिक डिस्कवरी एंड सोशल डेवलपमेंट। Positivists view science as a powerful tool for enhancing society and effectively addressing practical challenges। Practical challenges society में जो आता है उसको किस तरीके से हैंडल किया जा सके उसके बारे में, साइंटिफिक तरीके से हैंडल किया जा सके उसके बारे में पॉजिटिविज्म हम लोगों को बताते हैं। एंड दे बिलीव दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन अचीव अ बेटर फ्यूचर थ्रू रैशनल थॉट एंड एक्शन। ठीक है, रैशनल थॉट एंड एक्शन से ह्यूमन बीइंग किस तरीके से बेटर एक फ्यूचर को अचीव कर सकते हैं उसके बारे में हम लोगों को बताते हैं। ठीक है, अच्छा, in this slide is stating that according to this approach behavior of man can also be objectively measured। किस तरीके से मैन किस टाइम पे कौन सा बिहेवियर रखेगा उसको मेजर कर सकते हैं। स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव मेजर्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट्स कैन मेड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ थ्योरीज। इसके ऊपर हम लोग थ्योरीज बना सकते हैं आफ्टर इट हैज बीन क्लैरिफाइड बाय द एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन के बेसिस में हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं थ्योरीज का। ठीक है, Agascoth further stated that the search for laws of society uses both reason as well as observation। ठीक है, लॉस किस तरीके से बनेगा, सर्च ऑफ लॉस किस तरीके से होगा फॉर सोसाइटी, बाय यूजिंग रीजंस का यूज करके रैशनल तरीके से उसको मतलब उसका रीज़न खोज के किस लिए ये चीज़ हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या होगा नहीं होगा, उसके पूरा डिटेल साइंटिफिक तरीके से उसका एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग करके उसके ऑब्जर्वेशन को लेके हम लोग एक यूनिफॉर्म लॉ बना सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग सोशल फिनोमिना। ठीक है, पॉजिटिविज्म thus also aims at understanding the world as a sequence of cause and effect। वर्ल्ड को ये एक कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप में स्टडी करते हैं। Now coming to the next slide, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, द 3 stages of sociological development। 3 stages of sociological development में हम लोग पॉजिटिविस्ट को यूज करके अगस्कोथ ने किस तरीके से 3 stages of society के बारे में बोला है उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। It provides a compiling framework for comprehending the dynamic evolution of human thought and knowledge over time। किस तरीके से human thought का evolution हुआ, knowledge का difference हुआ, showing the remarkable journey for religious and superstitious interpretations to profound philosophical reasoning। मतलब सुपरस्टिशियस से किस तरीके से आस्ते आस्ते लोग साइंस में बिलीव करना स्टार्ट किया, साइंटिफिक नॉलेज को गेन करना स्टार्ट किया, उसका जो जर्नी था उसके बारे में ये 3 स्टेजेस, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस हमें बताते हैं, कल्मिनेटिंग इन द रिगरस साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, इस तरीके साइंटिफिक मेथड्स के बारे में लोग अवेयर हुए। फिलोसॉफी फर्स्ट आया, सुपरनैचुरल इंटरप्रिटेशन रिलीजियन के द्वारा किया। अगर कोई रेन हो रहा है तो रेन किस लिए हो रहा है ना, रेन गॉड अच्छा मूड में है इसलिए रेन दे रहे हैं हम लोगों को, रेन के बरसात के वजह से एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चरल वर्क अच्छा होगा। So these were the kinds of feeling in the minds of the people at the ancient period। ठीक है, pre-ancient period rather। ठीक है,
सो इससे चेंज हो गए लोग, फिलोसॉफिकल रीजनिंग में आया, चेंजेस हुआ, फिर उसके बाद वो चेंजेस हुआ किसमें, साइंटिफिक मेथड्स में बिलीव करने के लिए चेंज हो गए, ठीक है। दिस वैल्यूएबल रिस्पेक्ट, this invaluable perspective sheds light on the profound development of human societies and the relentless advancement of knowledge throughout the history में किस तरीके से ये पूरा एक नॉलेज बनाते गए उसके बारे में ये 3 stages of law हमें ऑफ द सोसाइटी हमें बताते हैं, ठीक है। The laws of 3 stages of society by August Comte following the positivism approach. Coming to the next slide. इस 3 stages of sociological development में क्या कंटिन्यूशन में हम लोग देखते हैं, इसका 3 stages का नाम, दैट इज द थियोलॉजिकल स्टेज, द मेटाफिजिकल स्टेज एंड द पॉजिटिविस्ट स्टेज। हर एक सोसाइटी को एनी पॉइंट ऑफ टाइम में ये तीनों स्टेजेस पास करना ज़रूरी है। ये तीनों स्टेज वो पास करते हुए आज के डेट पे वो प्रेजेंट है, ठीक है, आज के डेट पे वो प्रेजेंट है। वो उसका जो एवोल्यूशन पीरियड था उस सोसाइटी का, उसके बारे में हम लोग इस 3 स्टेजेस के द्वारा पढ़ेंगे। किसी भी सोसाइटी, नॉट ओनली वन सोसाइटी, दैट इज वाई अगस्त कोड ऑलवेज बिलीव इन मेकिंग ऑफ यूनिवर्सल लॉज लाइक द नेचुरल साइंसेज वुड डू, ठीक है। नेचुरल साइंसेज में जिस तरीके से यूनिफॉर्म लॉज होते हैं, जैसे न्यूटन का लॉ सब जगह पे काम करता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड प्लेस, ठीक है। Same way, he also built this, developed this law of 3 stages of society on the basis of positivist approach, where he states that every society has to pass the 3 stages, that is theological stage, metaphysical stage and positivist stage to be established in present today. आज के दिन में वो अगर प्रेजेंट है तो उसको ये 3 स्टेजेस पास करते हुए आना पड़ेगा, आना जरूरी है। ओके, नाउ थियोलॉजिकल स्टेज में क्या है? थियोलॉजिकल स्टेज में, इन द थियोलॉजिकल स्टेज पीपल एक्सप्लेन्ड नेचुरल फेनोमिना इन टर्म्स ऑफ सुपरनैचुरल बीइंग्स एंड फोर्सेस। वो पूरा गॉड के ऊपर बिलीव करते हैं। मतलब कि गॉड के ऊपर अगर पूरा बिलीफ रहेगा तो क्या होगा, वो अगर किसी भी चीज को वो इंटरप्रेट कर रहा है मतलब अपने आसपास में देख रहा है तो उसको किससे रिलेट करता है, सुपर नेचुरल बीइंग से, गॉड से, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ गॉड है, मतलब फोर्सेस ऑफ नेचर हो गया, वॉरशिप, वो नेचर को वॉरशिप करते हैं, कि जिस किसी एनिमल को वॉरशिप करते हैं, मतलब plants, animals, nature like rain, anything, जो भी देखते हैं सामने में उसे सुपरनैचुरल बीइंग से कंपेयर करते हैं, ठीक है। उसके पास कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं रहते हैं, वो पूरी रिलीजियन के ऊपर बिलीव करते आते हैं। उसके बाद आता है द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज द मेटाफिजिकल स्टेज। मेटाफिजिकल स्टेज में क्या है, थियोलॉजिकल स्टेज से मेटाफिजिकल स्टेज में एक सोसाइटी मूव ऑन करते हैं इवोल्यूशन के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय अ शिफ्टिंग टूवर्ड्स मोर एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फेनोमिना सच एज लॉज ऑफ नेचर। ये थोड़ा बहुत अब इसके बाद किसको मानने लगता है, नेचुरल फेनोमिनास को मानने लगता है, सुपर नेचुरल बीइंग्स के साथ साथ नेचुरल फेनोमिनास को मानने लगते हैं। यहाँ पे वो किंग को अपना गॉड का फॉलोअर मान के उसे वर्शिप करते हैं। यहाँ पे मिलिट्रीज का बहुत रोल रहता है। मेटाफिजिकल स्टेज में किंग को गॉड के नेक्स्ट प्लेस में पोजीशन किया जाता है, ठीक है। इसलिए अगर किंग कुछ बोले, उन लोगों का जो मुखिया होता था, चीफ होता था, किंग होता था, इस टाइप का जो पोजीशन होता था सोसाइटी में, उसको वर्शिप करते आते हैं थे इस समय के लोगों ने, ठीक है, मेटाफिजिकल स्टेज में जो रहे थे। उसके बाद वाला स्टेज एक सोसाइटी का कौन सा आता है, दैट इज द पॉजिटिविस्ट स्टेज, दैट अल्टीमेट स्टेज, फाइनल स्टेज ऑफ द सोसाइटी। हियर द नॉलेज इज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन।
यहाँ पे कोई बिलीफ के ऊपर नहीं करता कि हमें ये विश्वास है, अंधविश्वास, कुछ भी विश्वास यहाँ पे काम नहीं करता है। यहाँ पे कुछ भी होता है तो एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन से होता है, जो कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है, जो एक्सपीरियंस से बनता है। एक्सपीरियंस से हम लोग जानते हैं, साइंटिफिक रीजनिंग से जानते हैं, ना कि कोई रिलीजन यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है, ना कि कोई किंग यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर पाते हैं हम लोगों का बिलीफ को। हम जो देखते हैं उसे समझते हैं रैशनली, उसको एम्पेरिकली हम लोग समझते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। दिस स्टेज इज मार्क्ड बाय द रिजेक्शन ऑफ सुपरस्टिशंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ साइंटिफिक मेथड। यहाँ पे सुपरस्टिशंस का कोई जगह नहीं रहता है, और इस टाइप का सोसाइटी आज के डेट में मॉडर्न सोसाइटी भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, पॉजिटिव स्टेज ऑफ सोसाइटी को। ये हो गया हम लोगों का पॉजिटिविस्ट थियोरी का मेन पार्ट, द 3 स्टेजेस ऑफ सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, बाय ऑगस्ट कोत। नाउ ऑगस्ट कोत ने और एक चीज के बारे में बोला है, दैट इज ऑगस्ट कोत classification of science into Coates classification of science into the category of abstract and concrete is a significant aspect to consider when examining the field of scientific inquiry। यहाँ पे उसने दोनों टाइप का साइंस के बारे में हायरार्कीराइज किया, हायरार्की में ब्रेक किया। एक था एब्स्ट्रैक्ट साइंसेस था और एक था कॉन्क्रीट साइंसेस। कॉन्क्रीट साइंसेस में जो नेचुरल साइंसेस का साइंसेस आता है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सब क्या है, कॉन्क्रीट साइंस के अंडर में आते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट साइंस में कौन सा आता है, जो सोशल साइंसेस है, ज्योग्राफी हो गया, फिलोसॉफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, जहाँ पे सोशियोलॉजी को सबसे ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट माना जाता है साइंसेस में, जिसका ज़्यादा कॉन्क्रीटनेस नहीं है, सबसे एब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए उसे साइंस ऑफ और क्वीन ऑफ साइंसेस बोलते थे ऑगस्ट कोत, ठीक है, क्वीन ऑफ ऑल सोशल साइंसेस, इसलिए सोशियोलॉजी को क्वीन ऑफ ऑल सोशल साइंसेस बोलते थे ऑगस्ट कोत। ओके, नाउ Therefore, हम बोल सकते हैं कि what is the significance of August Coates positivism in shaping the foundation of sociological thought? ये वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो आप बता सकते हैं कि किस तरीके से अगस्त कोट का पॉजिटिविज्म हमारे सोशियोलॉजिकल थॉट को पूरा शेप किया, ठीक है। उसको पूरा पॉजिटिविज्म प्रिंसिपल का मेन चीज़ था ट्रू नॉलेज। ट्रू नॉलेज वॉज बेस्ड अपॉन द थिंकिंग अबाउट फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड एज अ कॉजुअल रिलेशनशिप बिटवीन realities observed by us directly or indirectly. We can do positive approach by rationalist, empiricist and systematic ways of observing facts. इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं. There after that we can say about the 3 stages of societies that is stated by August Coates. ठीक है, that is the theological stage, metaphysical stage and the positivist stage. theological stage में सब कुछ साइंस के बगैर ही लोग बिलीव करते थे सुपरस्टिशन, सुपरनैचुरल बीइंग्स के ऊपर, उसके फोर्सेस के ऊपर. उसके बाद मेटाफिजिकल में वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फिनोमिना को वर्शिप करने लगते. सुपरस्टिशियस के साथ साथ वो किंग को भी, किंग चीफ ऐसे पोजीशन को आफ्टर गॉड मानते थे, गॉड के पोजीशन के बाद ही मानते थे. देयरफॉर आफ्टर दैट उसके बाद जो स्टेज आया दैट इज़ द अल्टीमेट स्टेज ऑफ साइंस, दैट इज़ कॉल्ड द पॉजिटिविस्ट स्टेज. हर एक सोसाइटी को ये 3 स्टेजेस पास करना ही था. ये काइंड ऑफ नेचुरल लॉ बन के रह गया था एज स्टेटेड बाय ऑगस्ट कोट. सो दिस इज हाउ ऑगस्ट कोट्स पॉजिटिविज्म has importance in shaping the foundation of sociological thought. ठीक है, so चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन. प्लीज़ कमेंट अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो और आप चाहते हैं कोई न्यू टॉपिक जो कि सिलेबस के बाहर है, जो कि कवर करना ज़रूरी है, especially for the UPSC aspirants who are watching this video. Please do comment on this video so that I can know about the things. ठीक है, चलो, keep watching and keep studying.
डू स्मार्ट स्टडी एंड हार्ड स्टडी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट